सो हेलो एवरीवन, दिस इज एम डी एस कासी, वेलकम बैक। और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया एक चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इससे पहले हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन किया है। पूरा चैप्टर हम लोगों ने 2 लेक्चर में कंप्लीट किया, तो उसमें सारी चीजें देखी थी। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन में सारे रिएक्शन करवाए थे मैंने, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी कराई थी। ठीक है, तो तो अब जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपना नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, और चैप्टर का नाम है अपना एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अगेन तो इसमें देखो अब क्या है कि ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अब हमारे पास इसके बाद कौन से चैप्टर रह गए? मेटल्स एंड नॉन मेटल और कार्बन एंड कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद हमारा सिलेबस हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो तुम्हें ऑब्वियसली हम लोग प्री बोर्ड से पहले सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करके दे देंगे विद क्वेश्चन। हमारे सारे के सारे पीपीटी में क्वेश्चन भी एडेड है ऑलरेडी, यू नो। तो अभी हम लोग देखो इसके नीचे बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोगों ने लगाए हो गए यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ से क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, तो सारे के सारे पीवाईक्यूज क्वेश्चन, एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर में जो क्वेश्चन प्रेजेंट है वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे लगा दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं वो क्या है? हमारा नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इसके बाद हम लोग करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब उसके बाद भी देखो, जब हमारा ये पूरी सीरीज जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम एक नई सीरीज लेकर के आएंगे जिसमें 15 से 20 मिनट में तुम्हें पूरा का पूरा चैप्टर दे देंगे एकदम कंसाइज वे में। ठीक है, जो पार्ट तुमसे एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है उसी पर्टिकुलर पीवाईक्यूज को स्टडी करने के बाद, सारे स्टडी मटेरियल्स को स्टडी करने के बाद हम लोग एकदम फाइनल 15 से 20 मिनट का वीडियो बनाएंगे जिसमें ऑलमोस्ट सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो होगी तुम्हें वो 15-20 मिनट में दे दी जाएगी। ठीक है, वो लेक्चर तुम्हारा फाइनलाइज लेक्चर होगा। उसके बाद फिर और भी चीजें हम लोग लेकर के आ रहे होंगे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, लगे रहो भी, और क्योंकि तुम्हारा एग्जामिनेशन आ रहा है भैया। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे टाइम टू टाइम चीजें आते जाएगी चैनल पे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। हमारा चैप्टर का नाम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है। एसिड के बारे में तो तुम सब जानते हो गए, एसिड क्या होता है, एसिड बेस, सॉल्ट, सॉल्ट क्या होता है ना सर, NaCl। ठीक है, NaCl क्या है सर? कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट कहाँ मिल रहा है सर? हमारे टेबल पे मिलता है। जब हम किचन वेचन में जाते हैं तो वहाँ पे एक व्हाइट कलर का पाउडर रखा सा तो रहता है सर, दैट इज NaCl, है ना। तो देखेंगे चीजों को। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। आगे आते हैं इस चैप्टर में। देखो सबसे पहली चीज जो इसमें मैंने ये बनाई है, छोटा सा माइंड मैप का टाइप का चीज है ये। इसमें समझो मैं चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे, आज के लेक्चर में हम लोग एसिड को पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, एसिड्स के बाद हम लोग एसिड के डिफरेंट जो यूजेस हैं, कौन कौन से टाइप की एसिड होती है, एसिड को पता कैसे करते हैं कि दैट दिस सॉल्यूशन इज एन एसिड, और ये सॉल्यूशन एसिड है तो उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, ये सारी चीजें जो है हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर जाकर के क्या करने लगे? बेस एंड सॉल्ट। तो तीनों जो दोनों चीजें हैं उसको अलग अलग हम लोग जो है कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस, उसके बाद जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, फिर हम लोग क्या करेंगे? थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस। ये आपके बेसिकली है नहीं। ठीक है, पीएच पढ़ाऊंगा मैं उसकी जगह पे। पीएच क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, हाउ टू मेजर द पीएच ऑफ एन एसिड एंड बेस एंड एवरीथिंग। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, एसिड कितने टाइप की होती है, बेस का क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड देखेंगे। ये सारी चीजें हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में अपने कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं इसमें। और ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसके आगे क्या होगा? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड, रोल ऑफ वाटर इन डिसोसिएशन ऑफ एसिड। डिसोसिएशन ऑफ एसिड क्या होता है, एसिड डिसोसिएट करता है, कैसे डिसोसिएट करता है, क्यों करता है, ये सारी चीजें भी यहाँ पे हम कवर कर रहे होंगे। अब चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो इसके बारे में, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एसिड्स के बारे में सोचा है। ये देखो हमारा तीज महल है। अब इसमें देखो, हैव यू विजिटेड द ताजमहल इन रिसेंट ईयर? व्हाट डिफरेंस हैव यू ऑब्जर्व्ड इट इन इट्स अपीयरेंस फ्रॉम द अर्लियर ईयर? क्या था बताइए, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो तुम लोग भाई कि क्या देखे हो ऐसा। अगर गए हो ताजमहल तो उसमें क्या डिफरेंस था आज के 5 साल पहले जब तुम गए थे तब, और अभी क्या डिफरेंस है? ठीक है, व्हाट डू यू थिंक कैन बी डन टू हेल्प द पर्सन इन द अबव सिचुएशन? इसको ये क्या है? ये सर है मधुमक्खी। ठीक है, ये क्या है सर? मधुमक्खी है। इसने इसके हाथ पे काट लिया है। ठीक है, तो अब इसके बाद ये क्या करेगा बेचारा आदमी? ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑरेंज है ना। व्हाट डू यू थिंक दैट काउज द सोर टेस्ट इन ऑरेंज? ऑरेंज का जो सोर टेस्ट है वो किसकी वजह से होता है, कैसे होता है, क्यों होता है? ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी शैल आंसर दीज एंड मेनी सच क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स। ठीक है, जिसमें बेसिकली एसिड की चीजें आ रही होंगी वो हम लोग सारी चीजें इसमें करेंगे। ठीक है, चलो देखो, इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस। यहाँ पे क्या है? व्हाट कैन यू से अबाउट द टेस्ट ऑफ सोप? सोप के टेस्ट के बारे में क्या बता सकते हो? देखो इस चैप्टर के जब एंड हो रहा होगा ना, ये सारे के सारे आंसर्स तुम्हारे पास ऑलरेडी होंगे। ठीक है, तो थ्रू आउट द लेक्चर बाय रहो,
जब एंड हो जाएगा हम लोग वापस से आएंगे इस पर्टिकुलर जगह पे और फिर सारे के सारे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं डेफिनेशन पे, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन है एसिड की, तो 2 मिनट में बात सुन लो, उसके बाद फिर जो है हम लोग डेफिनेशन देख लेंगे बुक की। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर द सब्सटेंस व्हिच आर सोर इन टेस्ट, टेस्ट की बात है ये, सोर इन टेस्ट। हो सकता है एसिड ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, हो सकता है एसिड कलर वाला हो, कलरलेस हो, बेसिकली मेरा मतलब कलरलेस हो, कलर वाली भी एसिड्स होती हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास, और कौन सी एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। इनका नाम होता है HCl नाम है, H2SO4 नाम है, नाइट्रिक एसिड है, HNO3 है। इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके अंदर में एथेनोइक एसिड है, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था, ठीक है। पढ़ेंगे आगे कार्बोनेट कंपाउंड में हम लोगों को देखना है एथेनोइक एसिड क्या होती है, मेथेनोइक एसिड क्या होती है, ठीक है। तो उन सारी चीजों को यहाँ पे देखो, ये एग्जांपल दिया गया है, सल्फ्यूरिक एसिड दी गई है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है सर सल्फ्यूरिक एसिड का? H2SO4। ये क्या है सर? ये अपनी एक सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या है सर? ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। यहाँ देखो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड किस कलर की होती भी है, नहीं होती कलर की, ये सारी चीजें आएंगी एसिड में। अब जो मुझे बताना है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तुम्हारे लिए एसिड के बारे में, वो क्या है वो देखो। पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जो मैं बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है कि अगर तुम्हारे पास कोई एक एसिड है, तो एसिड जो होता है उसके अंदर में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन होता है, ये काम की बात है। हो सकता है आगे लेक्चर में हम लोग ये चीजों को देखेंगे, बट मैं स्टार्टिंग में ही तुम्हें बता दूं कि जो जब अभी भी कोई एसिड की बात करोगे, जब भी तुम कोई एसिड की बात करोगे, तो उस एसिड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर? कि उसके अंदर में H पॉजिटिव आयन होता है। अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर में, किसी भी कंपाउंड के अंदर में जब वो डिसोसिएट हो जाए और H पॉजिटिव आयन तुम्हें मिल जाए, तो H पॉजिटिव आयन जो वो क्या दिखाता है कि ये हमारे पास एक एसिड है। H2 पॉजिटिव आयन हमें क्या दिखाता है कि ये हमारे पास एक एसिड है। एसिड के अंदर में H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा। जी सर समझ गए। आओ देखो इसमें क्या लिखा है। इसका जो डेफिनेशन है ये क्या है बुक वाइज? the word acid is derived from the Latin word that is acidus, ठीक है, which means they are the sour in taste। सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी आपके लिए बताने की बात है वो ये है कि जो एसिड्स होता है वो क्या होता है तुम्हारा? सोर इन टेस्ट होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हम लोगों ने निकाला है ये कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। तो अपने नोटबुक में लिखते जाना साथ साथ मेरे एसिड के बारे में। सबसे पहली बात टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो ऐसा आएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेस, तो तुम वहां पे सबसे पहला पॉइंट लिखोगे एसिड जो होता है वो कैसा होता है सर? टेस्ट में सोर होता है। करके मत देख लेना टेस्ट, ठीक है, ठीक है सर। एसिड जो अपना सोर इन टेस्ट है, ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखो क्या है, एसिड्स आर द सब्सटेंस दैट आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। अब ये लिटमस पेपर क्या है, अभी 2 सेकंड बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, 2 सेकंड 2-3 मिनट बाद हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि इंडिकेटर्स होते हैं, देयर आर सर्टेन इंडिकेटर्स, ठीक है। सर मैं हटाना पड़ेगा फिर। देखो अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि एक इंडिकेटर नाम की चीज होती है। क्या होता है सर? इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं? बेसिकली इंडिकेटर आर यूज्ड टू चेक वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। तो इंडिकेटर्स आर दोज सब्सटेंस व्हिच बेसिकली यूज्ड टू चेक द सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और वॉट एवर इट इज, ठीक है। तो सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, क्या है वो कौन बताएगा तुम्हें? वो बताएगा सर हमें कौन? हमारा इंडिकेटर, ठीक है। तो वो ही बताया जा रहा है कि जो एक इंडिकेटर होता है हमारे पास, कौन सा इंडिकेटर सर? लिटमस पेपर। वो होता है हमारे, कौन सा इंडिकेटर होता है? लिटमस पेपर, ठीक है। अभी हम लोग इंडिकेटर को अलग से डिस्कस भी करेंगे। लिटमस पेपर एक हमारे पास ऐसा इंडिकेटर है जो क्या करता है? जो कलर चेंज करता है। किसका कलर चेंज करता है? एसिड का। देखो अगर लिटमस पेपर एक पेपर जैसा होता है, ठीक है, यहाँ पे पास है नहीं, मतलब मैं तुम्हें दिखाता, ठीक है। लिटमस पेपर एक पेपर सा होता है, उस पर जब तुम एक ड्रॉप डालोगे एसिड की, तो वो जो पेपर है वो क्या कर देगा? यहाँ लिखा गया है देखो, वो ब्लू से रेड कर देगा उस पेपर को, ठीक है, ब्लू से रेड कर देगा, ठीक है। तो अगर वो सॉल्यूशन जो है जो उस पे पेपर पे गिरता है और गिरने के बाद उसको ब्लू से रेड कर दे रहा है, तो वो सॉल्यूशन एसिड है, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास। सल्फ्यूरिक एसिड, नाम याद रखना, फॉर्मूला भी याद रखिए अब से, H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला और टैट्रिक एसिड का फॉर्मूला भी आपको नहीं जानना है, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे इसको तो फिर बताया जाएगा आगे, ठीक है। फिलहाल याद रखो ये हमारे पास एसिड्स हैं। एसिड्स क्या होता है? जो कि सर हमारे लिटमस पेपर का कलर ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा एसिड जो होता है वो हमारा क्या होता है सर? वो हमारा सोर इन टेस्ट होता है। तो ये 2 पॉइंट आपने अभी बता दिया यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट था एसिड्स के बारे में, ठीक है। कुछ एग्जांपल दे दिया मैंने। H2SO4 यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। तुम अपने मन से कोई सा भी एग्जांपल और ले सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ देखो नेक्स्ट बेसिस।
अगर हम बात करें बेस के बारे में, तो बेस क्या होता है, बेसेस आर बेटर इन टेस्ट, ठीक है, बेटर इन टेस्ट होता है, बेस हमारा बेटर इन टेस्ट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, यहाँ पे तुम एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करोगे तो बेस में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि बेस आर बेटर इन टेस्ट, बेटर इन टेस्ट। और उससे पहले हम लोगों ने एसिड को देखा था, एसिड क्या था सर, एसिड्स आर सोर, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, ठीक है। इसके बाद क्या है यहाँ पे देखो, विच आर सोपी टू टच, जो होता है एसिड तुम्हारा वो क्या होता है सर, वो सोपी होता है टच में, ठीक है सर। दे हैव द एबिलिटी टू टर्न द लिटमस पेपर टू सॉरी रेड टू ब्लू, यहाँ पे क्या करेगा वो, यहाँ पे वो हमारा क्या करता है, रेड टू ब्लू कर देता है। रेड लिटमस पेपर होगा उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो कैसे समझ सकते हो, अगर तुम्हारे पास एक सब्सटेंस है जिसको अगर तुमने लिटमस पेपर पे डाला और तुम्हारे लिटमस पेपर का कलर जो है वो ब्लू से रेड हो गया, अगर तुम्हारे लिटमस पेपर का कलर ब्लू से रेड हो गया तो ये तुम्हारी क्या है, ये एसिड है सर। और अगर रेड से ब्लू हो गया तो ये तुम्हारा क्या है, ये बेस है सर। तो इस तरीके से हमने दो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस देखा एसिड और बेस का। मल्टीपल डिफरेंस देखेंगे अभी इस लेक्चर में। तो तुम्हारे पास जब एंड ऑफ द लेक्चर में तुम्हारे पास एक ऐसी नोटबुक होनी चाहिए जिसमें तुम एटलीस्ट इतना लिख सको, इस साइड एसिड और 4 पॉइंट्स एसिड के, एसिड क्या होते हैं, इस साइड बेस और इस 4 पॉइंट बेस के लिख सको, ठीक है। क्योंकि एटलीस्ट जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि भैया डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेस। तो दिस इज हाउ यू विल डिफरेंशिएट इट, ठीक है। एग्जाम्पल इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है NaOH। सबसे अच्छा जो बेस है हमारे पास NaOH होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, पोटेशियम KOH होता है, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। वीक बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होती है, ये इसी लेक्चर में मिलेगा। अभी के लिए हमने क्या क्या सीखा कि हमारे पास एसिड क्या था देख लिया, बेस क्या होता है देख लिया, बेस का एग्जाम्पल क्या होता है, बेस जो होता है वो सोपी टच का होता है, नो सोप, यू नो, ठीक है, साबुन वाला सोप। सोडियम कार्बोनेट डिटर्जेंट्स, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट, अमोनियम फर्टिलाइजर्स, ये सारे एग्जांपल तुम्हारे किसके दिए गए हैं, बेस के दिए गए हैं, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है एसिड की। जो 2-3 प्रॉपर्टी मैंने अभी तुम्हें बताई वो तो है ही, दो ही बताई है मैंने। क्या क्या बताया था, एक सोर टेस्ट होगा, दूसरा रेड लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है सर। इसके अलावा क्या हमने देखा इसमें, इसके अलावा हमारे पास है दीज आर द सब्सटेंस। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात आती है, अगर तुम किसी भी एक सॉल्यूशन को लो, पानी का सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसमें तुमने एक एसिड डाल दिया, क्या डाल दिया सर, HCl। अब तुम्हें पता नहीं है अभी कि तुमने क्या डाला है इसके अंदर, ठीक है, मे बी इट इज HCl, इट मे बी इट इज H3SO4। हाउ विल यू नो कि ये जो सॉल्यूशन, ये जो तुमने कंपाउंड डाला है पानी के अंदर, इट इज एन एसिड और नॉट, ठीक है। हाउ विल यू नो दैट दिस कंपाउंड इज एसिड और व्हाटएवर इट इज, कैसे पता चलेगा, अगर सर सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है तो वो अपना एसिड है। अगर वो सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद H पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है तो वो एसिड है। क्या कर रहा है, H पॉजिटिव को रिलीज कर रहा है तो वो अपना क्या होगा, एसिड होगा सर, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये रहा, H पॉजिटिव आयंस इन वाटर, इट इज एन एसिड, इट इज एन एसिड, ठीक है। एसिड्स आर कोरोसिव, क्या होता है, एसिड कोरोजन करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। कोरोजन में अभी हम लोग देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे इसमें, ठीक है। इन नेचर दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रॉइंग और ईटिंग अवे सॉलिड्स, ठीक है। बेसिकली हम लोग कोरोजन हम लोगों ने पढ़ रखा है पिछले चैप्टर में। कोरोजन अगर तुम्हें इजीली देखना है किसी भी मेटल का कोरोजन करते हुए तो उसको एसिड के अंदर डाल के छोड़ दो, ठीक है। अगर तुमने एसिड के अंदर किसी एक मेटल को डाल दिया है तो उसका कोरोजन बहुत तेजी में हो जाएगा, ठीक है सर। देयर पीएच वैल्यू इज लेस देन 7। क्या होता है पीएच वैल्यू, सबर रखिए आगे देखेंगे पीएच वैल्यू क्या होता है। उसकी पीएच वैल्यू जो होती है एसिड्स की, इसको इरेज करते हैं हटाओ। एसिड जो होता है, क्या क्या सीख लिया अब तक, एसिड जो होता है वो तुम्हारा सोर इन टेस्ट होता है, क्या होता है सर, सोर टेस्ट। दूसरा क्या देखा सर, एसिड जो होता है जो सोर टेस्ट होता है, H पॉजिटिव आयन देता है। अगर लिटमस की बात करें तो लिटमस कैसा उसको करता है बताओ, रेड टू ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड, इतनी चीजें देखी थी। पीएच नंबर जो होता है उसका क्या होता है सर, लेस देन 7, लेस देन 7 मतलब क्या है सर, पीएच नंबर होता क्या है अभी बताऊंगा, होता क्या है, ये रहा 7, ये रहा 0, 0 से 7 के बीच की वैल्यू अगर किसी सॉल्यूशन की तो वो क्या है तुम्हारा 0 से अगर हमारे 0 से 7 के बीच में अगर कोई सॉल्यूशन की वैल्यू है तो वो अपना एसिड है। 0 से 7 के बीच में अगर कोई वैल्यू है तो वो अपना एसिड है। रेस्ट 7 से 14 अगर है तो वो क्या है हमारा, वो हमारा बेस है, ठीक है। 7 पे क्या होता है सॉल्यूशन, वी विल डिस्कस व्हाट इज पीएच एंड देन वी विल डिस्कस कि हाउ द वैल्यूज ऑफ दीज डिफरेंट सब्सटेंस चेंज अकॉर्डिंगली, हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। देयर पीएच वैल्यू इज बता दिया मैंने। एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अब यहाँ पे एक और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एसिड्स जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी
कंडक्ट करता है। क्यों करता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए सबसे छोटी चीज, सबसे बेसिक चीज क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए सबसे बेसिक चीज चाहिए आयंस। क्या चाहिए? आयंस। अभी तो हमने देखा एसिड जो होता है वो क्या होता है? वो सब्सटेंस जिसमें H पॉजिटिव आयन रिलीज हो जाए। इफ देयर इज एन H पॉजिटिव आयन, अगर H पॉजिटिव आयन है तो वो तुम्हारा सॉल्यूशन एसिडिक है, और जब आयन है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा बिकॉज देयर इज एन आयन प्रेजेंट। ठीक है, तो दैट इज व्हाई एसिड्स आर कॉमनली कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, व्हेन रिएक्टेड विद मेटल दे प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन। हाँ, तो अगर तुम किसी भी मेटल को, जैसे सोडियम को हमने रिएक्ट करा दिया HCl के साथ में, ठीक है, अब यहाँ से जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ से NaCl बनता है। क्या बनता है सर? NaCl, और H2 गैस बाहर निकलती है। इस H2 गैस जो बाहर निकली है, इसके प्रेजेंस को हम डिटेक्ट भी करेंगे, इसी चैप्टर में करेंगे। ठीक है चलो, आई गेस यहाँ तक सारी एसिड्स की बात समझ में आ गई। रिकॉल कर लो जल्दी से। एसिड्स के बारे में हमें 3-4 चीजें पता है। पहली चीज, एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो H पॉजिटिव देंगे पानी के अंदर जाके। याद रखना, ओनली इन द एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है सर? एक्वस सॉल्यूशंस आर दोस सॉल्यूशंस व्हिच आर बेसिकली वाटर। ठीक है, वाटर एक एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखो। लिक्विड सॉल्यूशन और एक्वस सॉल्यूशन में डिफरेंस होता है, बट अभी के लिए हमें याद रखना है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्वस सॉल्यूशंस आर दोस व्हिच आर बेसिकली वाटर। ठीक है, तो वाटर वहां पे सॉल्वेंट होगा। तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अगर तुमने किसी एसिड को डाला और वो H पॉजिटिव आयन दे रहा है, या किसी सब्सटेंस को डाला और वो H पॉजिटिव आयन दे रहा है, तो तुम यहाँ से ये डिटेक्ट कर सकते हो भैया कि जो H पॉजिटिव आयन है वो एसिड की आइडेंटिटी है। इसका मतलब है वो जो कंपाउंड तुमने डाला था वो क्या है सर? वो अपना एसिड है। आई कैसे एसिड के बारे में समझ में आ गया। दूसरा एसिड के बारे में ये पढ़ा था कि वो स्लो टेस्ट का होता है। तीसरा ये पढ़ा कि एसिड जो है वो हमारे लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कन्वर्ट करता है। तीसरी चौथी चीज ये पढ़ी थी कि जो एसिड का पीएच होता है वो 7 से कम होना चाहिए। पीएच क्या होता है अभी थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे। और एसिड की लास्ट बात ये पढ़ी हमने कि एसिड जो होता है हमारा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। एसिड जो होता है वो हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, दूसरा, एसिड जो होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है, और मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद वो क्या करेगा वो डिफरेंट चीज है। ठीक है, आओ तो एसिड है सर, कोई भी एसिड उठाओ, अगर वो तुम्हारे मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो अगर वो एसिड और मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमारा एक सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, अभी ही बता देता हूँ, हो सकता है आगे जाकर के चीज आ जाएगी। जब हमने यहाँ पे इसको रिएक्शन कराई, एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस निकली है इसको डिटेक्ट करने का एक तरीका है। हाउ वी नो दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ और देयर इज एन एवोल्यूशन ऑफ H2 गैस। एवोल्यूशन ऑफ H2 गैस को पता कैसे करोगे? तो सिंपल सा तरीका होता है, इस जो H2 गैस निकली है इसको हम लोग एक यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लगाते हैं, और इससे हम कहाँ पास करते हैं? इसको एक सोप सॉल्यूशन में। यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है, इससे बात नहीं करेंगे, स्लाइड्स नहीं हम लोग इसलिए यहाँ पे समझ रहे हैं। ठीक है, दिस इज अ सोप सॉल्यूशन, दिस इज अ सोप सॉल्यूशन। अब सोप सॉल्यूशन से जब हमारा हाइड्रोजन गैस निकलेगा तो इसकी बबल्स बनेगी राइट। और ये बबल के पास तुम लाइटर ला करके जला देना। ठीक है, लाइटर ला के जला दो, या फिर कैंडल जाके बर्निंग कैंडल लेकर के आ जाओ यहाँ पे। जब बर्निंग कैंडल लेकर के आओगे तो यहाँ पे एक पॉपअप साउंड क्रिएट होगा। कौन सा साउंड होगा सर? पॉपअप साउंड। दैट पॉपअप साउंड इज जस्ट बिकॉज ऑफ दी that shows that there is an hydrogen gas. pop-up sound हाइड्रोजन गैस की वजह से ही आई थी। क्या समझ में आ गया यहाँ पे? फिर से एक बार रिवीजन करो। मेटल जो है तुम्हारा वो रिएक्ट करेगा किसके साथ? एसिड के साथ। क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा। उसके साथ क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा। हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को कैसे डिटेक्ट करोगे? हाइड्रोजन गैस को तुम कहाँ से पास करोगे? सोप सॉल्यूशन से। कहाँ से सर? सोप सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या है सर? सोप सॉल्यूशन। इसमें से हाइड्रोजन गैस को पास करो। जब यहाँ से पास होगा इसकी बबल्स बनेगी। क्या बनेगी? इसकी बबल्स बनेगी। इसको बर्निंग कैंडल के पास लेकर के, और जब बर्निंग कैंडल के पास आएगा तो ये पॉपअप साउंड क्रिएट करेगा। क्या करेगा? पॉपअप साउंड। अब ये जो पॉपअप साउंड आ रहा है, ये पॉपअप साउंड ही बता रहा है हमें कि बेसिकली यहाँ पे हमारा जो है हाइड्रोजन गैस का प्रेजेंस है। खत्म, आगे बढ़ते हैं। और कोई ऐसा पॉइंट नहीं हो जो मैंने छोड़ा है। हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, बिकॉज मैंने बता दिया H पॉजिटिव आयन जनरेट हुआ है वहां पे, इस वजह से कंडक्ट कर रहा है। सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे बेसिस की प्रॉपर्टी लिखी हुई है। बेस की प्रॉपर्टी में ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। OH नेगेटिव आयन होता है हमारे बेस के प्रॉपर्टी में। ठीक है, जैसे हमारे पास KOH है। ठीक है, इसका डिसोसिएशन करो। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है भैया? डिसोसिएशन पीछे पढ़ के आए हो, डिकम्पोजिशन जैसे ही होता है, टूटना। जब तुम इसे डिसोसिएट करोगे तो K पॉजिटिव आयन अलग और OH नेगेटिव आयन बनेगा। ठीक है, ये जो OH नेगेटिव आयन है ना, यहाँ इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर से OH नेगेटिव आयन निकल रहा है, अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर से OH नेगेटिव आयन निकल रहा है, तो वो जो अपना कंपाउंड है वो क्या है? वो सर अपना बेस है। वो जो कंपाउंड है अपना वो क्या है? वो बेस है। ठीक है, आगे होगी मेरी बात समझ में कि ये कैसे समझ में आएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे ये OH नेगेटिव इज द बेस। अच्छा, क्योंकि अगेन यहाँ पे तुम देख सकते हो दिस इज द आयन, तो बिकॉज देयर इज एन आयन प्रोडक्शन इन द बेस when base is present in the solution, तो क्या होगा सर? अगेन दिस इज दे आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशंस। हाँ भैया, क्योंकि आयन तो जनरेट हो रहा है ना, जहां भी आयन जनरेट होगा वहां इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। चलो, और क्या है इसमें? सम बेसिस रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म रिलीज। हाँ भाई सही है, कुछ बेसिस जो होते हैं वो रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। सेम डिटेक्शन का तरीका है, पॉपअप साउंड आएगा, निकाल लेना। नेक्स्ट,
यहाँ पे प्रॉपर्टीज को मैंने छोटा सा वो बना दिया हमने यहाँ पे ब्रांच टाइप सा, ठीक है, ये ऐसा ब्रांच, इसके बारे में, एसेट्स के बारे में, ये बेस के बारे में, ये 4 पॉइंट्स तो एटलीस्ट याद रखो, बिकॉज डिफरेंस आ जाएगा लिखने के लिए, तो तुम्हें 4 पॉइंट्स लिखने ही पड़ेंगे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्या है सर? फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली चीज है एसिड के बारे में। तो एसिड जो होता है सोर इंटेस्ट होता है, कोरोसिव नेचर का होता है, ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, और एग्जांपल इसका ऑक्सैलिक एसिड दिया गया, सिट्रिक एसिड दिया गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और दुनिया भर के नाइट्रिक एसिड और भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये बिटर इन टेस्ट होता है, सोपी इन टच होता है। सोपी यू नो, जब तुम लाइफ बॉय का साबुन को ऐसे हाथ पे अपने रब करो, यू विल गेट दैट सोप, तो वो सोपी टच है ना, उसको टच करके देखना दूसरे जो हाथ सूखा हुआ है उससे, दैट सेम थिंग हैपेंस विद द बेस एज वेल, ठीक है। टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, एग्जांपल इसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और तुम्हारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। वीक बेसेस है, वीक बेस क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होती है, फिर हम डिस्कस कर लेंगे इसको भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन यार करते रहना, बहुत सारे क्वेश्चन लगा दिए। इसका आंसर ये है लाइम जूस, ठीक है, बिकॉज ह्यूमन ब्लड न्यूट्रल होता है, लाइम वाटर बेसिक होता है, एंटी एसिड न्यूट्रल टाइप का होता है, ठीक है। तो वी विल डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन लेटर, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी व्हिच इज कॉमन बिटवीन विनेगर एंड कर्ड इज दैट दे, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच इज ट्रू, बेस आर बेटर, ये सब नहीं बताऊंगा यार भाई, सब कर लेना, ठीक है। बेस आर बेटर इन टेस्ट एंड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ये तो गलत लिखी हुई बात, चलो इसको कर लेते हैं थोड़ा सा टाइम लगा कर, ठीक है। बट इसके बाद सारे क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको करा दे रहा हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए, ठीक है। बेस के बारे में पूछा गया है, तो बेस क्या होता है हमें पता है, बेस की प्रॉपर्टी OH नेगेटिव आयन निकाल रहा होगा और हमारे रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर रहा होगा, पीएच की वैल्यू इसकी 7 से बड़ी होगी, या और क्या था इसमें, बस इतना। बिट टेस्ट का होगा, सोपी जैसा होगा टच में, इतनी सी ज्यादा, उससे ज्यादा कुछ तो है ही नहीं। बेस आर बेटर इन टेस्ट, बेस आर बेटर इन टेस्ट, सही बात है। टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ये तो गलत बात तो है, ये तो एसिड की होती है, ठीक है सर। बेस हैव पीएच लेस देन 7, बेकार बात है, लेस देन 7 तो एसिड के लिए होता है। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसा है जो मैं पूरा पूरा डिस्कस कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, बट हर क्वेश्चन को एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है। सारे क्वेश्चन तुम लोग खुद से ट्राई भी करना बाद में, है ना। पीपीटी नीचे से डाउनलोड करो जा करके, है ना, लिंक मिल जाएगा तुम्हें डाउनलोड करने का, स्पेशली लेक्चर से पहले लेकर के बैठो उसको, ठीक है। सेकंड लेक्चर होगा उस टाइम में तुम्हारे पास ये पूरी पीपीटी होनी चाहिए, ठीक है। अब उसमें क्या करो कि जब क्वेश्चन तुम्हें दिखे तो करने की ट्राई करो खुद से, और नहीं तो उसको स्किप करके आगे जाओ, फिर जब तुम्हारा लेक्चर खत्म हो जाए तो फिर उसको ट्राई करना बनाने का, ठीक है। आ जाओ बेस आर सोर इन टेस्ट, अच्छा भाई, अच्छा कब ऐसा हो गया। एंड चेंज रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, हाँ भाई रेड लिटमस पेपर तो ब्लू को तो होता है ये, अच्छा। बेसिस टर्न पिंक व्हेन अ ड्रॉप ऑफ फेनोल्फथालीन इज एडेड, अब ये देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है आउट ऑफ द बॉक्स इस वजह से हो गया क्योंकि ये ऑप्शन अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। दिस इज व्हाई आई सेड कि अभी क्वेश्चन जो है उसको ज्यादा क्वेश्चन पे क्वेश्चन मत किया करो कि हो ही जाए तुमसे, ठीक है। निकलो यहाँ से हमें ये चीजें कंफर्म हो गई है कि बेस जो होता है वो बिटर होता है और ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कौन कन्वर्ट करता है, वो तो एसिड का काम है सर। बेस का जो पीएच होता है लेस देन 7 कह रहे हैं, अभी तो बताया बेस का पीएच जो होता है 7 से ज्यादा होता है। आ गया जो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, बेस के बारे में बताया तो OH नेगेटिव दिखना चाहिए, OH हाँ सर OH नेगेटिव दिख गया, बेस है, ये बेस है नहीं, ये बेस है, बेस है, बेस है, ये क्यों नहीं बेस है वी विल डिस्कस लेटर, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन के साथ जो सबसे बड़ा इशू है वो यही है कि सारी चीजें अभी कंप्लीट नहीं हुई होती है, तो फिर सारे क्वेश्चंस को बाद में जब लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाए फिर से करो, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू अबाउट एसिड बिटर एंड टेस्ट चेंज द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, गलत ऑप्शन पहला नंबर। दूसरा सोर एंड चेंज द रेड लिटमस पेपर टू, समझ मिल गया सर सेकंड। अब निकलो, अब क्वेश्चंस के कोई भी एग्जांपल नहीं करने वाले हम लोग, ठीक है, हम लोग सीधे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। होय हाँ यहाँ पे कुछ दिया हुआ है इंटरेस्टिंग फैक्ट, हाँ भैया ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये जो है तुम्हारा आई थिंक ये वेनस है, ठीक है, आई थिंक क्या है? देखिए द एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस इज कवर्ड द थिक क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा अर्थ है, भारत क्या कहते हैं इसको, धरती माँ, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एटमॉस्फेयर है पूरा, हाँ जी है। दूसरा हमारे एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर भी है, ये पढ़ा होगा तुमने स्ट्रेटोस्फेयर वगैरह, ज्योग्राफी वाले बच्चे बताना कमेंट में, ठीक है। तो हमारे पास ये लेयर्स डिफरेंट लेयर है, डिफरेंट लेयर में डिफरेंट हमारे पास जो है गैसेस है। इनके पास जो है ना, इनके पास एक थिक लेयर है, किनके पास सर, हमारे वेनियस के पास। अब इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर थिक लेयर ऑफ क्लाउड बना हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड का, तो अगर वहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है क्या? दूसरा चीज, लाइफ एग्जिस्ट कर भी जाए 2 मिनट के लिए तो पहली बात तो करेगी नहीं। दूसरी, अगर मान लो वहां पे बारिश होती है तो वो क्या बारिश होगी,
थिंक अबाउट इट। एसिड रेन हमारे कंट्री में भी होती है, मतलब अर्थ पे भी एसिड रेन होती है। तो एसिड रेन क्या है, कब इफेक्ट होता है हमें उससे और कब नहीं होता, और एसिड रेन होती क्या है, वी विल डिस्कस इन द लेक्चर। आज ही करेंगे उसको, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसके आगे, ठीक है। हटाओ। तो मतलब एक इंपॉर्टेंट बात ये थी लास्ट वाली कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो वेनियस का जो थिक लेयर है, मतलब एटमॉस्फेयर का लेयर है, वो सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है जी। आ जाओ नेक्स्ट। टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो केमिस्ट्री के हिसाब से तो ये बताया हमने कि यहाँ देखो, डू यू थिंक इट इज सेफ टू टेस्ट एंड आइडेंटिफाई एवरी सब्सटेंस इन द केमिस्ट्री लैबोरेटरी। तुम जाओ केमिस्ट्री के लैब में, ठीक है, और जितने कम सल्फ्यूरिक एसिड वहां पे व्हाइट से रखा हो, तुम्हें बहुत तेज पैसे पी जाओ उसे ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लगवा दिया भैया। अच्छा वो बता दिया मैं कल कोशिश करने वाला था, ठीक है। मत कर लेना भाई कोशिश, चले जाओगे, ठीक है। चलो, अब इंपॉर्टेंट चीज है, तो फिर सर लैब में कैसे पता चलेगा कि कोई एसिड है, कोई बेस है, कोई क्या है, कैसे पता चलेगा, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कशन, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड आपकी ये वाली होने वाली आज की, अगर तुम्हें दिमाग से समझना है कि व्हाट आर एसिड्स, ठीक है। तो यहां से हम क्या समझ पा रहे हैं कि जो एसिड्स है हमारा, वो बेसिकली उसको पता करने का जो तरीका है वो इंडिकेटर्स से हम पता करते हैं। किससे पता करते हैं हम? इंडिकेटर्स से जो है वो डिटेक्ट करते हैं कि भैया कोई एसिड है या फिर बेस है, उससे पता चलेगा, ठीक है। उसको कहते क्या है? एसिड बेस इंडिकेटर। क्या कहते हैं सर? एसिड बेस इंडिकेटर, ठीक है। एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस। देखो मैं बता देता हूँ इंडिकेटर क्या होता है। वैसे सब्सटेंस होते हैं जो बेसिकली क्या करेंगे, एसिड और बेस को अलग अलग करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, लिटमस पेपर इज एन इंडिकेटर, यस, बिकॉज इट चेंज कलर टू डिटेक्ट द एसिड और बेस, है ना। तो यहाँ पे वही डेफिनेशन लिखी गई है यार, एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और बेस विदाउट टचिंग और टेस्टिंग इट, है ना ऐसा ना एसिड को छू दिया, छू करके पता चला। सोप बेस अभी बताया मैंने, सोपी टेस्ट होता है। तो भैया वहां पे आपने बता दिया था सोर इन टेस्ट होता है, बिटर इन टेस्ट होता है। मैं पी के देख लूं? मत पीना, ठीक है वी हैव डिविजन्स ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर क्या होता है सर? इंडिकेटर हमारे पास तीन तरीके का है, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी। तीनों को मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, आगे होपफुली फोलियो में बताऊंगा फिर से, नहीं बताया तो यहाँ पे ही समझ लो भाई। ये एग्जाम्पल्स हैं इनके, ठीक है, एग्जाम्पल्स इनके, और भी एग्जाम्पल आगे होंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर इंडिकेटर्स में नेचुरल इंडिकेटर कौन सा होता है सर, सिंथेटिक इंडिकेटर कौन सा होता है, और ऑल्फैक्टरी कौन सा होता है। नेचुरल इंडिकेटर जो हमारे सोसाइटी में, हमारे एनवायरमेंट में बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट है, जैसे टर्मरिक, ठीक है, धनिया, ठीक है। तो टर्मरिक जो है हमारा वो क्या है? नेचुरल इंडिकेटर। वो क्या है कि सर नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है जी। सिंथेटिक इंडिकेटर जो हम बनाते हैं आर्टिफिशियली, वी मेड दैट, ठीक है, उसको कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। तो तीसरा होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं सर? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स व्हिच बेसिकली चेंज द order according to the acid and base, which basically change the order according to the acid and base, ठीक है। आगे मेरे ख्याल में बात, ओनियन इसका एग्जांपल है, ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन है यार, फिर यहाँ पे वही बेकार से सारे क्वेश्चन होंगे, अपना भाई कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय विजुअल इंपार्टेड स्टूडेंट। तो भैया ये तो सिंपल है, उनको महक तो आएगी ना, आंख से तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, आई एग्री। बेचारे वो उनका जो है आंख का कुछ मसला है। तो हमारा जो वेनिला है वो तो बता देगा, वो तो कलर, वो तो ऑर्डर चेंज करता है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर यूज्ड बाय देम, है ना। दे विल डेफिनेटली यूज व्हाट? दे विल यूज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्या? ठीक है, दे विल यूज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक। चलिए नेक्स्ट, एसिड बेस इंडिकेटर। व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस ऑन लिटमस पेपर? ड्राई एचसीएल। ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा आगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। ड्राई एचसीएल का मतलब भी तुम्हें अभी पता नहीं होगा, तो कहां सही होगा क्वेश्चन। टाइप ऑफ इंडिकेटर्स को देख लो फिर से। यहाँ पे क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज इंडिकेटर्स आर क्लासिफाइड इन द टू टाइप्स, देयर इज नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर बताया तो मैंने, व्हिच इज नेचुरल रिसोर्स से अवेलेबल हो, जैसे प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। इसका एक अच्छा एग्जांपल होता है तुम्हारा लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस पेपर इज अ डिफरेंट थिंग, लिटमस सॉल्यूशन इज अ डिफरेंट थिंग। लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई कलर का सॉल्यूशन, जो कि कहां से मिलता है? प्लांट से मिलता है, ठीक है। थैलोफोटा का जो प्लांट होता है उससे मिलता है, वो लीचीन नाम है उसका, ठीक है भाई। प्रोनाउंसिएशन इज योर, देख लेना यार प्रोनाउंसिएशन वगैरह, ठीक है। LITCHEN नाम होता है उसका, ठीक है। थैलोफोटा फैमिली का आता है वो, ठीक है। उसको क्या नाम है? क्या वो लिटमस सॉल्यूशन है, लिटमस सॉल्यूशन है। ये मत समझना कि लिटमस पेपर की बात हो रही है। अच्छा, लिटमस पेपर प्लांट से है, अरे ना, ठीक है। चलिए एग्जांपल्स में दिया है क्या? हाँ दिया है, लिटमस सॉल्यूशन लिखा नहीं है उन्होंने पूरा। रेड कैबेज, है ना, और टर्मरिक एक्सट्रैक्ट, हाँ एक्सट्रैक्ट तो है, सही, ठीक।
तो ये जो है हमारा क्या है, ये सारा के सारे हमारे क्या है सर, ये सारे के सारे हमारे टाइप ऑफ इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास सिंथेटिक में मिथाइल ऑरेंज, ये हम खुद से बनाते हैं, फेनोप्थिलीन। दो एग्जाम इंपॉर्टेंट है, मिथाइल ऑरेंज और फेनोप्थिलीन को हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखेंगे भी कि ये है क्या, होते क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एसिड बेस इंडिकेटर्स। क्या है नेक्स्ट हमारे पास, एसिड बेस इंडिकेटर्स। ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होता है, नेचुरल एसिड बता दिए मैंने। ठीक है, टर्मरिक कंटेन्स, अब देखो टर्मरिक कैसे काम करता है ये समझ लो। टर्मरिक जो है वो धनिया, सिंपल। ठीक है, तो टर्मरिक जो होता है वो इस कलर का होता है। ठीक है, यू कैन सी दैट येलो येलो टाइप हो रहा है, जिस कलर की पेन है हमारी। ठीक है, जिस कलर की हमारी इंक है भी वही। तो ये रेड कलर का है, येलो कलर का। अब जब बेस होगा तो वो रेड कलर में आ जाएगा, और जब येलो होगा तो वो फिर हमारा एसिड रहेगा। इसका मतलब अगर टर्मरिक का कलर येलो हो रहा है या येलो है तो वो बेस के आइडेंटिटी, सॉरी एसिड की आइडेंटिटी है। और अगर वो कलर चेंज कर ले रेड में तो वो बेस की आइडेंटिटी है। सर बेस की आइडेंटिटी कब है, बेस की आइडेंटिटी जब है जब हमारे पास वो रेड कलर का बन जाएगा। ठीक है, मेनी टाइम्स वी हैव नोटिस दैट अ येलो स्टेन ऑफ करी ऑन अ व्हाइट क्लॉथ व्हिच इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टर्मरिक इन अ करी। याद रखना, ठीक है, दाल गिर गई तुम्हारे कपड़े पे। ठीक है, तो क्या होता है, वो जो है वो येलो कलर का उस पर इंक रह बाद में वो येलो कलर का रह जाता है उस पर। वो क्यों रह जाता है, क्योंकि उसके अंदर में जो है टर्मरिक होता है। ठीक है, रेडिश ब्राउन व्हेन सोप इज स्क्रब ऑन इट। और जब तुम उस पर सोप डालोगे तो वो पहले हल्का रेड रेड सा कन्वर्ट होता है। तो मतलब जो टर्मरिक था वो कहाँ कन्वर्ट हो गया, टर्मरिक जो आपकी शर्ट पे लगी हुई थी वो जब हमने उस पर बेस डाला तो वो हमारा कहाँ कन्वर्ट हो गया सर, हल्का सा रेडिश कलर का कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, द बेसिकली रिएक्शन बिटवीन दोस। ठीक है, चलिए, और तो मुझे इसमें कुछ बताना, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सोप सॉल्यूशन इज अ बेसिक इन नेचर। सोप सॉल्यूशन तो बेसिक होता ही है यार, डिटर्जेंट पढ़ेंगे अभी हम लोग, सोप पढ़ेंगे वहां कार्बोनेट्स कंपाउंड में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे आती है कुछ टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। तो टाइप ऑफ इंडिकेटर, रेड कैबेज, चाइना रोज, ये सब एग्जांपल है यार। ठीक है, ये सब अपना कलर चेंज करके दिखा देती है हमें। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट इज आल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर। इट इज रेड इन कलर। जो क्या 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 कलर का होता है, ये रेड कलर का होता है हमारा। ठीक है, अच्छा, द रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट रिमेन्स रेड इन एसिड सॉल्यूशन बट टर्न्स ग्रीन ऑन एडिंग अ बेसिक सॉल्यूशन। समझ में आ गया। तो ये याद रखना कि कौन सा कब किस कलर में कन्वर्ट होता है, कौन सा कब किस कलर में कन्वर्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलिए, लिटमस एज अ नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस नेचुरल इंडिकेटर होता है यार। ठीक है, लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई। सब अभी मैंने बता रखा है। लिचीन कहाँ से आया है, थैलोफिटा से आया है सर, और लिचीन प्लांट है वो, उसमें से मिलता है हमें। ठीक है, एसिड सॉल्यूशन में देखो इट टर्न्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, लिटमस पेपर, ये सॉरी लिटमस सॉल्यूशन की बात हो रही है। और कौन सा कलर का होता है जब वो न्यूट्रल होगा तो वो पर्पल होता है। 2 बार बता दिया मैंने, ये पर्पल यहाँ लिखा हुआ भी है, देख लो यार, ये रहा पर्पल। तो वो इनिशियली पर्पल कलर का होता है, और अगर वो एसिड सॉल्यूशन में जाएगा तो वो तुम्हारा कौन सा कलर का होगा, रेड। और अगर वो बेसिक सॉल्यूशन में जाएगा तो कौन सा कलर का होगा, ब्लू। दिस इज ऑल अबाउट द थिंग। यहाँ से आता है, कहाँ से, लिचीन से आता है, और वो थैलोफिटा का डिवीजन आता है। ठीक है, बस डिवीजन में होता है वो। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट, टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना। अगर ये पेज, ये शीट इंपॉर्टेंट, तुम्हें लगा देता हूँ मैं स्टार मार्क यहाँ पे। ठीक है, अगर ये तुम्हारा काम का है, ये तुम्हें याद है तो बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा, कौन कौन सा है सर, एक लिटमस सॉल्यूशन डाई यहाँ पे आता है। ये न्यूट्रल सॉल्यूशन में लिटमस जो है, लिटमस सॉल्यूशन वो पर्पल कलर का होता है। अगर वो सॉल्यूशन एसिड में गया तो वो रेड हो जाएगा, और अगर वो सॉल्यूशन क्या हो गया यहाँ पे, सॉल्यूशन, अच्छा, अगर वो रेड हुआ तो एसिडिक सॉल्यूशन है, और अगर वो ब्लू हुआ तो बेसिक सॉल्यूशन है। टर्मरिक की अगर बात करें तो येलो रहेगा, वो एसिडिक सॉल्यूशन, येलो होता ही और येलो ही रह जाएगा, वो कहाँ, एसिडिक सॉल्यूशन में। यहाँ पे डिवीजन हो जाता है, यहाँ पे एसिड होना चाहिए था। ठीक है, ये एसिड के लिए बात चल रही है। और यहाँ पे रेडिश ब्राउन हो जाएगा, वो कब, जब हम तुम उसे डाल देंगे बेस में। जब हम आप उसे क्या डाल देंगे, बेस में डाल देंगे, तो वो हो जाएगा रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। ये भी तुम्हारा रेड होता है, और ये रेड ही रहेगा एसिड में, और वो ग्रीन कलर का चेंज हो जाता है कब, जब बेस में जाते हैं। तो दिस इज हाउ वी विल अंडरस्टैंड कि कौन सा इंडिकेटर का कौन सा कलर होता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कि अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो तुम्हारा जो डाई है, अगर सॉरी तुम्हारा जो लिटमस सॉल्यूशन है वो पर्पल कलर का होगा। अगर टर्मरिक है तो वो येलो कलर का होगा, और अगर कार्बन की बात करें, मतलब सॉरी रेड कैबेज की बात करें तो रेड होगा। ये क्या है, ये उनका खुद का कलर है। ठीक है, जब वो एसिड सॉल्यूशन में जाएगा तो रेड येलो रेड, और यहाँ पे ब्लू रेडिश ग्रीन ग्रीन, रेडिश ब्राउन, सॉरी रेडिश ब्राउन और ग्रीन। ठीक है, इस तरीके से याद रखना, ये पेज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हो सकता है XYZ कंपाउंड बना करके तुमसे पूछे। मिथाइल ऑरेंज को याद रखना, ये 2 स्लाइड्स होंगी, मिथाइल ऑरेंज और फेनोप्थिलीन, ये दोनों स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन इंडिकेटर्स की जो स्लाइड्स इंपॉर्टेंट है वो यही सारी है। ठीक है, अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है सर इसमें, देखो, मिथाइल ऑरेंज सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है सर, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। क्या होता है सर, अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, अ न्यूट्रल कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है तुम्हारा वो ऑरेंज कलर का ही होता है। ठीक है,
द कलर चेंजेस व्हेन टेक प्लेस इन मिथाइल ऑरेंज आर एज फॉलो। मिथाइल ऑरेंज जब एसिडिक में होगा तो वो रेड कलर में आ जाएगा, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो मिथाइल ऑरेंज के बारे में हम एक बात लिख सकते हैं कि मिथाइल ऑरेंज जो है अपना वो क्या करता है सर, वो रेड कलर में आ जाता है। कब रेड कलर में आता है? जब हम क्या करते हैं उसे, जब हम उसे डालते हैं एसिड सॉल्यूशन के अंदर में। तो मिथाइल ऑरेंज रेड कलर का कन्वर्ट हो जाता है जब उसे एसिड में डालते हैं, और जब हम उसे बेस में डालते हैं तो इट विल कन्वर्ट इनटू येलो कलर। अब बच्चे बहुत सारे बोल रहे होंगे ब्लू 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 ब्लू, हो गया ब्लू आईज हो गई तुम्हारी, ठीक है। यो वानी सिंह खैर यहाँ ध्यान रखना इसका कि जो मिथाइल ऑरेंज है वो क्या करता है, येलो कलर करता है जब अपन उसे बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे, और मिथाइल ऑरेंज है जब उसे हम एसिडिक एसिड में डालते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको देखो, नेक्स्ट है हमारे पास फेनोप्थिलीन। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फेनोप्थिलीन जो है वो एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, पिंक कलर का खुद ही होता है बेचारा, जैसे मिथाइल ऑरेंज खुद ही ऑरेंज कलर का होता है, उसी तरीके से फेनोप्थिलीन जो है वो हमारा एक पर्पल कलर पिंक कलर का सॉल्यूशन होता है, लिखा होगा इस पे कहीं पे, ठीक है। आओ देखो, फेनोप्थिलीन इंडिकेट कलरलेस इन केस ऑफ एसिड। इन केस ऑफ एसिड वो कैसा हो जाता है सर, कलरलेस हो जाता है। अगर मान लो तुम्हारे पास एक नॉर्मल सॉल्यूशन था, कुछ भी नहीं, न्यूट्रल, तो वो तुम्हारा कौन सा कलर का होगा, पिंकिश, पिंकी पिंकी पिंकी, ठीक है, ये पिंक कलर का होगा। एंड देन अगर इसमें हम एसिड ऐड कर देंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द कलरलेस सॉल्यूशन, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कलरलेस सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर फेनोप्थिलीन के इंडिकेटर की हम बात करें तो वो पिंक कलर देगा जब बेसिक सॉल्यूशन में होगी, ठीक है। सेकंड न्यूट्रल सॉल्यूशन फेनोप्थिलीन इज कलरलेस, ओके, माय फॉल्ट। फेनोप्थिलीन जो होता है वो तुम्हारा कलरलेस सॉल्यूशन होता है, जब हम उसे डालते हैं बेस के अंदर में तो वो पिंक कलर देता है, और जब हम उसे डालते हैं एसिड के अंदर में तो वो हमारा कलरलेस हो जाता है। याद रखना, मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा गलत बता दिया था इसमें भी आपको। देखो, फेनोप्थिलीन तुम्हारा एक क्या है सर, सिंथेटिक इंडिकेटर। फेनोप्थिलीन जो है हमारा एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, क्या है सर, सिंथेटिक इंडिकेटर। अब इसमें क्या बात होती है, सिंथेटिक इंडिकेटर है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी इसमें, कलर चेंज करके बताएगा। कौन सा कलर चेंज करके बताएगा ये, तो देखो सबसे पहले अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड में ये होता किस कलर का है, ये कलरलेस ही होता है, ठीक है। और ये रह जाएगा कलरलेस अगर एसिड होगा तो, अगर एसिड हुआ तो ये किस में रह जाएगा, कलरलेस ही रह जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें बेस की, तो अगर बेस के अंदर में जाएंगे हम तो ये था क्या, कलरलेस, कैसा हो जाएगा, पिंकी पिंकी पिंकिश, ठीक है, पिंक हो जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर है। मैंने यहाँ पे फिर से वो स्लाइड बना दी जिसमें हमारे पास लिखा होगा, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होता है, वो फेनोप्थिलीन कलरलेस रहता है, एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस रहता है, बेसिक सॉल्यूशन में पिंकी पिंकी पिंकिश हो जाता है, ठीक है। और मिथाइल ऑरेंज में वो ऑरेंज रहता है, और एसिडिक के अंदर डालने पर रेड, और यहाँ येलो। याद रखना, ऑरेंज नहीं होता है, ऑरेंज वो खुद ब खुद ही है न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर में। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो कौन सा था जिसमें कलर चेंज हुआ था, इससे ऊपर मैंने वो लगाई थी स्लाइड, देखो यहाँ, ये हमारे पास लिटमस है, टर्मरिक है और रेड कैबेज। लिटमस क्या था हमारा, जब पर्पल कलर का होगा सर एसिड के अंदर में रेड, और इसके अंदर में बेस के अंदर में ब्लू। अगर हम बात करें टर्मरिक की, टर्मरिक येलो होता है और एसिड के अंदर में येलो ही रहेगा, और रेडिश ब्राउन हो जाएगा किसके अंदर में, बेस के अंदर में। लास्ट हमने पढ़ा था रेड कैबेज जो कि होता है रेड कलर का, और एसिड में रेड ही रहेगा और बेस में ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। फिर मिथाइल ऑरेंज को पढ़ा, मिथाइल ऑरेंज खुद बेचारा होता है ऑरेंज कलर का, देखो एसिड के अंदर में वो रेड कलर का हो जाता है, और बेस के अंदर में वो जो है येलो कलर का हो जाता है, ध्यान देना। और फिर फेनोप्थिलीन पढ़ा था, फेनोप्थिलीन एक कलरलेस लिक्विड है, जब हम उसे एक एसिड के अंदर डालेंगे तो वो कलरलेस ही रहेगी, और जब हम उसे बेस के अंदर डालेंगे तो फिर वो किस कलर का हो जाएगा, पिंकी पिंकी पिंकिश कलर का हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं बताने को, आगे निकलते हैं। याद रखना ये शीट इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी शीट भी लगा दी गई है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर अभी बता दिया मैंने, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स व्हिच बेसिकली कन्वर्ट्स, which basically changes its color, which basically changes its color, ठीक है, सॉरी स्मेल, ऑर्डर को स्मेल कहते हैं, ऑर्डर देखो ये वाला पार्ट, ये याद रखना बाबू, ये जो है तुम्हारा क्या चेंज करता है सर, ऑर्डर चेंज करता है। अकॉर्डिंगली ऑर्डर चेंज करने के बाद वो जो है हमारा क्या होता है, जो हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है वो ऑर्डर चेंज करता है और डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स देता है हमें, ठीक है। जैसे यहाँ देखो ओनियन है, एसिड्स के अंदर में उसकी जो स्मेल है वो सेम ही रहेगी, लेकिन बेस के अंदर में क्या होगा, बेस के अंदर में वो अपनी स्मेल को लूज कर जाएगा, ठीक है। दूसरा देखा हमने वेनिला, वेनिला में क्या होता है, वो रिमेन्स ठीक है, और सेम स्मेल रह जाएगी, स्मॉल हो गया यार यहाँ पे, स्मेल सेम रह जाती है, लूजेस इट स्मेल्स इन केस ऑफ बेस, ठीक है। और ये ओलिव ऑयल है हमारे पास, तो क्लोव ऑयल है, सॉरी क्लोव ऑयल है हमारे अंदर, उसमें भी हमारे पास जो होता है वो सेम स्मेल का रह जाता है और लूज कर जाता है स्मेल को। तो ये तीनों चीजें याद रखिएगा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर अपने
ऑर्डर को चेंज करता है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर अपने ऑर्डर स्मेल को चेंज करता है अकॉर्डिंगली, ठीक है। एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यूजुअली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन एन एसिड और बेस इज एडेड टू इट देन इट द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड, ठीक है जी। चलो अब जो है हमारे पास टाइप ऑफ इंडिकेटर तो बता दिया यार, ये सारी चीजें बता दी मैंने ऑलरेडी ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, सिंथेटिक इंडिकेटर कौन सा है? टर्मरिक सिंथेटिक इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज सिंथेटिक इंडिकेटर है, रेड कैबेज और लिटमस डाई, ये सब हमसे पूछा गया सिंथेटिक इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन सा है? लिटमस डाई नेचुरल इंडिकेटर है, टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज सिंथेटिक इंडिकेटर है। नेक्स्ट यहाँ देखो, व्हाट शुड यू डू, व्हाट शुड बी द कलर ऑफ पर्पल कलर्ड लिटमस पेपर है। ये तो अभी पढ़ा दिया है, लिटमस इसके बारे में पूछा है, लिटमस सॉल्यूशन के बारे में पूछा है। तो लिटमस सॉल्यूशन को तो ऊपर देखा था ना हमने, वो ब्लू कलर का हो जाता है कब? जब वो एसिड होगा। क्यों सर, आपको कैसे पता? ये हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन क्या होता है? ये बेसिक सॉल्यूशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब आना चाहिए। ये अगर नहीं आता तो क्वेश्चन नहीं होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2, ये सब हमारा जो है बेसिकली बेस, ठीक है। इन सब में वो जो है ब्लू कलर का चेंज हो जाएगा, बाकी सब में एसिड्स में रेड कलर का रहेगा, ठीक है। आगे आ जाओ, ये क्या है भाई? विच वन ऑफ द फॉलोइंग है? अरे भाई क्वेश्चन सब मैं हटा रहा हूँ, अपना करिए क्वेश्चन को, मैंने बता दिया क्वेश्चन में बहुत टाइम चला जाता है, लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाता है। एसिड्स दो तरह की होती हैं इस स्लाइड को इंपॉर्टेंटली समझ लेना। एसिड्स दो तरह की होती है, एक होती है हमारी मिनरल एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, और एक होते हैं हमारी ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड भी कह सकते हो, मिनरल एसिड को कोई बात नहीं है, ठीक है। ये तो है ही ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक एसिड क्या होती है सर? अच्छे से समझना, एसिड हमारी दो तरीके की होती है, इनऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड वो एसिड्स होती हैं जिनमें बेसिकली हमारे पास कार्बन कंटेंट नहीं होता है। अगर कार्बन नहीं है तो वो इनऑर्गेनिक एसिड है, और अगर कार्बन कंटेंट है वो कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक क्या है सर? ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन यार, तो अगर कार्बन प्रेजेंट ही नहीं है तो काहे की कार्बोनिक एसिड या काहे की ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या होती है सर? द कंपाउंड इन विच कार्बन इज प्रेजेंट, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और अगर किसी एसिड में कार्बन प्रेजेंट है तो कार्बनिक ऑर्गेनिक एसिड है। दूसरा हमारे पास क्या है? एक इनऑर्गेनिक एसिड है। इनऑर्गेनिक एसिड का दूसरा नाम क्या लिखा सर आपने? मिनरल एसिड। वो कौन सी एसिड होती है? ये रहा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फुल फॉर्म देख लो, है क्या? अच्छा भैया, ये रहा इसका फॉर्मूला HNO3। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब आपकी जो क्या है, ये सब मिनरल एसिड या फिर इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं। अगर हम बात करें इसकी तो इसमें बहुत आसान है। CH3COOH क्या है सर? एसिटिक एसिड, या फिर तुम इसको एथेनोइक एसिड कह सकते हो। ये क्या है? HCOOH। ये क्या है सर? फॉर्मिक एसिड। अपनी ये सारी जो एसिड है, ये इसको तुम मेथनोइक एसिड भी कह सकते हो। ये सारी एसिड जो हमारी क्या है? ये सारी एसिड हमारी ऑर्गेनिक है। तो कार्बन कंटेनिंग एसिड जो हमारी वो क्या होती है? ऑर्गेनिक एसिड होती है। आओ क्लासिफिकेशन, अब फिर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मिनरल एसिड क्या होता है? सिट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नॉट मिनरल एसिड। मिनरल एसिड ये नहीं है। सिट्रिक एसिड कार्बन कंटेनिंग एसिड होती है। कार्बन कंटेनिंग एसिड जो हमारा मिनरल एसिड नहीं होता है, वो ऑर्गेनिक एसिड होता है। आगे बात समझ में? मैच वैच करना है भैया, मैच वैच करते रहना। ये एनसीईआरटी में सीधे सीधे दिया हुआ, याद करो, ठीक है। अरे यार इतने सारे क्वेश्चन हैं इनमें, तुम्हारे लोग के लिए है। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, क्या है ये? फिजिकल प्रॉपर्टीज बता रखा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज यार। एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, मिनरल एसिड्स आर हाईली कोरोसिव, और एसिड्स आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर बिकॉज वो रिएक्शन करके मेटल को कोरोड कर देगा। समझो तुमने एक एसिड को डाल दिया कॉपर वायर में, कॉपर का बोतल लिया तुमने और उसके अंदर एसिड डाल दिया, उसको तुमने कॉपर के बोतल में एसिड पी रहे हो कॉपर के बोतल में तुम एसिड रख रहे हो, ठीक है। क्या ही होगा तुम्हारा? बेचारा कॉपर कैसे तैसे हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एसिड सॉल्यूशन कंडक्टिविटी बता रखा है यार। 3-4 चीजें ऐसी हैं जो अब इस लेक्चर में तुम्हें याद कर लेनी है, एक बार फिर से सुन लो, बता देना लगातार, ठीक है। एसिड्स H पॉजिटिव आयन देगा। एसिड जो होगा तुम्हारा क्या होगा? सोर इन टेस्ट होगा। एसिड जो होगा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। एसिड का जो पीएच होगा वो 7 से कम होगा, ठीक है। उसके अलावा एसिड जो होता है हमारा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। दैट्स इट। एग्जांपल याद रख लो, H2SO4 एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। उसके अलावा क्या याद कर सकते हो? HNO3 नाइट्रिक एसिड है, CH3COOH एक एसिटिक एसिड है, उसको कहते क्या है? एथेनोइक एसिड। अगर हम देखें दूसरा तो HCOOH, ये क्या सर हमारे पास? ये है हमारे पास मेथनोइक एसिड, जिसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। तो एसिड के बारे में इतने पॉइंट्स तो याद रखिएगा ही रखिएगा, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पे क्या है? अरे एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है भैया, समझ गए। ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड, ये इंपॉर्टेंट है भाई। यहां से वो जो क्वेश्चन था ना वो यहीं से आएगा, ठीक है। ये एक अगेन इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको भी बड़े अच्छे से समझना, ठीक है। आओ जल्दी देखो,
ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड, ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड। भाई एक चीज याद रखिए, अगर 2 मिनट सुन लो, यहाँ स्क्रीन पे आते हैं, 2 मिनट अभी कॉपी वॉपी छोड़ के बात सुनो, पेन में रख दो, 2 मिनट की बात सुनो। बात यह है कि अगर तुम्हारे पास एसिड है, अगर तुम्हारे पास एसिड है, तो एसिड को जब तुम पानी में डालोगे, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे पानी का बोतल भी है, देखो, अगर हम इस पानी के बोतल के अंदर में एक एसिड डालें, ठीक है, तो उस एसिड के अंदर जब ये जाएगा, उस एसिड इसके अंदर जाएगा, तो यहाँ पे हमें इस सॉल्यूशन के अंदर में ये है, इस सॉल्यूशन के अंदर में हमें H पॉजिटिव मिलेगा, इस सॉल्यूशन के अंदर में हमें क्या मिलेगा, H पॉजिटिव। तो अगेन याद रखना, अगर हमारे को कोई भी एक सॉल्यूशन जिसमें हमें H पॉजिटिव मिल रहा है, अगर हमें कोई सॉल्यूशन दिया गया है उसके अंदर H पॉजिटिव मिल रहा है, तो अपने क्या होगा, वो अपना एसिड होगा। अगर हमें कोई सॉल्यूशन दिया गया है उसके अंदर में H पॉजिटिव मिल रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा एसिड होगा। ठीक है, अच्छा सर, ये इंपॉर्टेंट बात है। पॉइंट ये है कि H पॉजिटिव मिलना चाहिए, है ना। अब मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ, अगर आ गई तो अच्छी बात है, कैच कर लेना, वरना कोई बात नहीं। यहां पे समझाता हूँ, ठीक है। देखो, हमारे पास एक कंपाउंड है H2SO4, हमारे पास कंपाउंड है HCl, हम बस ये दो समझो अभी, ठीक है। अगर मैं इसको तोड़ दूं, ब्रेक करूं, डिसोसिएट करूं, तो ये बनाएगा 2H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। ये डायरेक्टली मैंने तोड़ दिया, ज्यादा तोड़ तोड़ाई में दिमाग मत लगाओ, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको तोड़ोगे तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, तोड़ तोड़ाई में दिमाग मत लगाना, ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पे ये समझ में आया बात कि यहाँ पे H पॉजिटिव मिला है, यहाँ पे H पॉजिटिव मिला है, सो इफ यू विल गेट द H पॉजिटिव आयन आफ्टर द एसिड गोज इनटू द सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब अगर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर में कोई कंपाउंड H पॉजिटिव आयन दे रहा है, वो एसिड है, ठीक है। अगर वो H पॉजिटिव आयन मिला ही नहीं तुम्हें, भले ही कंपाउंड में है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये कंपाउंड देखना, CH3 C O और OH, यहाँ पे भी हमें तो दिख रहा है H, ये तो रहा है H, यहाँ पे भी तो H है, लेकिन जब इसे तुम तोड़ोगे ना, H पॉजिटिव नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें H, जैसे एक एग्जांपल दिखाओ, और रुक जाओ, जैसे यहाँ पर मेरे पास कंपाउंड है CH3OH, ठीक है। अब अगर इस कंपाउंड को तोड़ा तो इसमें H है, लेकिन अगर H पॉजिटिव आयन नहीं मिलेगा तो ये एसिड नहीं है। बस याद रखना, एवरी कंपाउंड व्हिच कंटेन्स हाइड्रोजन इज नॉट एन एसिड, every compound which contains an H positive ion is not acid, but every compound which gives H positive ion is an acid, ठीक है। याद रखिएगा, अगर कोई कंपाउंड में आपको H पॉजिटिव आयन मिल गया तोड़ने पे, तो वो अपना एसिड है, और अगर कोई कंपाउंड जिससे H पॉजिटिव आयन ना मिला, दिख रहा है हमें कंपाउंड में H पॉजिटिव है, लेकिन अगर H है लेकिन H पॉजिटिव आयन मिल नहीं रहा है, तो वो हमारा एसिड नहीं, खत्म बात, ठीक है। चलो आगे, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड थी तो समझ लीजिएगा इसको। हेंस आर नॉट कैरेक्टराइज्ड, यहाँ पे कोई एग्जांपल लिया गया, देखो यहाँ पे तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर में बुक में भी दिया गया है, हमारे को 2 कंपाउंड दिए गए, एक ग्लूकोज दिया गया है, ठीक है, और एक तो कोई सा कंपाउंड है, चलो ग्लूकोज ही है अभी फिलहाल के लिए। तो याद रखना यार, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का फुल फॉर्म बताओ, C6H12O6, है ना। C6H12O6 is the formula for the glucose, but we can see that there are almost 12 hydrogen present in the compound. Almost 12, almost क्या सर है, almost क्या है कि नहीं, 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट है हमारे इस कंपाउंड के अंदर, लेकिन एक भी H पॉजिटिव आयन ये कंपाउंड इस सॉल्यूशन में जाने के बाद नहीं देता है। So if the compound is not giving you any H positive ion in any case of the solution, ठीक है, if the H positive ion is not produced at any condition, the compound is not acidic, ठीक है। only condition is that कि H positive ion होना चाहिए, है ना। glucose solution in water does not conduct electricity because there is no H positive ion. If there is no ion, आयन ही नहीं है, कंडक्ट काहे करेगी, और जब आयन नहीं, आयन बनता कैसे, H पॉजिटिव होता है, तो खत्म बात है सर। यार अभी इसको करा देता स्टार्टिंग में, अब नहीं कराऊंगा, ठीक है। Metal do not react with liberate hydrogen gas। बताओ यार, ये तो बहुत सिंपल है, दिख रहा है मुझे इसका आंसर, तुम्हें भी दिखना चाहिए, है नहीं दिख रहा है सर, है। चलो अब हमारे पास नेक्स्ट है, शायद ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड, बता दिया था मैंने ये कि जो भी कंपाउंड तुम्हें H पॉजिटिव देगा वही है हमारा एसिड, वरना तो फिर नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट 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 क्या है ये H2 गैस जो है उसका यहाँ पे ये सब कुछ बताया गया है बुकिश लैंग्वेज में, सब मैंने तुम्हें पहले बता रखा है यार, ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि तुम्हें समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने HCl लिया है, उसको जब भाई हाइड्रोजन जो है वो तुम्हारा बना होगा, जो डिलीवरी ट्यूब से यहाँ से H को नीचे लेकर के आ गए, हाइड्रोजन गैस को सोल्ट सॉल्यूशन से पास किया, पॉपअप साउंड का क्रिएशन हुआ। पॉपअप साउंड जो है वो क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि H पॉजिटिव H2 वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था, तो इफ H2 इज प्रोड्यूस तो वहाँ पे पॉपअप साउंड आएगा, वरना तो नहीं आएगा, खत्म बात, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट चीज है,
इस स्लाइड में तो आई गेस कुछ और इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। हम्म, चलो भाई, तो अब आगे मूव करते हैं, ठीक है। ये सब मैंने बता रखा है, पॉपअप साउंड वगैरह अपना ध्यान रखना। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है यार, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर कोई भी तुम्हारे पास एसिड दिख रही है, एक एसिड है, जैसे यहाँ पे देखो ये एसिड, मेटल का कार्बोनेट क्या होता है, मेटल का कार्बोनेट MCO3 होता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो Na2 मतलब M2 होता है बेसिकली, M2CO3, क्योंकि CO3 पे जो 2 वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई करता है मेटल। तो ये रहा Na2CO3, इसको जब एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पे से NaCl, CO2 और H2O गैस मिलेगी। ध्यान रखना, यहाँ पे से भी एक क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन क्या है वो भी मैं भी बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है। 2 सेकंड रुक जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ जो है तुम्हारा जो एसिड है वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करती है। इससे पहले मेटल कार्बोनेट है ना, हाँ, इसके बाद मेटल बाइकार्बोनेट भी बताऊंगा। तो एक सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमेशा मिलेगा। सॉल्ट कौन सा होगा, इट डिपेंड्स ऑन द मेटल्स कौन सा है, ठीक है। एसिड कौन सी है तो उससे कौन सा नेगेटिव आयन निकलेगा और इससे कौन सा पॉजिटिव आयन निकलेगा, वो वाला सॉल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे जो तुम्हारा बेसिकली CO2 है, ये ब्रिक एफरेसेंस को शो करता है। क्या शो करता है, ये ब्रिक एफरेसेंस को शो करता है। इससे भी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, रुक जाओ। Formed in the form of brick effervescence, the rapid escape of small bubbles of gas है यार, ये थोड़ा ब्रिक एफरेसेंस वगैरह। मैं तुम्हें एक और चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जो यहाँ से CO2 जनरेट हुआ है ना, इस CO2 को हम लोग एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं, एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं सर, कैसे फायर एक्सटिंग्विशर कैसे बना दोगे? देखो, जब रिएक्शन हुई CO2 निकला, जब रिएक्शन हुई CO2 निकला। अब वो CO2 जो गैस है ना यार, अगर वो CO2 गैस, ब्रिक एफरेसेंस समझ में आ गया ना, ब्रिक एफरेसेंस होता है उसी जैसा CO2 है, तो CO2 जो है वही क्रिएट करता है ब्रिक एफरेसेंस। अब जो CO2 है वो क्या करेगा, CO2 जब वहां पे प्रोड्यूस होगा तो CO2 जो है, अगर मान लो इस बिल्डिंग में आग लग रही है, ठीक है, और यहाँ पे CO2 जनरेट हो गया, ठीक है। तो अब अगर जो है आग, आग मतलब जो आग लगी है यहाँ पे फायर, ठीक है, ये आग जो है इसको और बढ़ावा देगी कौन, ऑक्सीजन, ठीक है। जो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो इसको और ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने CO2 जब जनरेट किया, तोड़ने के बाद जो बाइकार्बोनेट है उसको तोड़ने के बाद CO2 मिलता है, जो उस CO2 को हमने यहाँ पे यूज किया, वो CO2 यहाँ पे क्या करेगा, वो CO2 यहाँ पे आकर के ऑक्सीजन की सप्लाई को कट डाउन कर देगा, यहाँ पे आकर के ऑक्सीजन की सप्लाई को कट डाउन कर देगा। एज द ऑक्सीजन इज नॉट कमिंग हेयर, तो जो तुम्हारा बर्निंग प्रोसेस है, जो कंबस्टन प्रोसेस है, वो बंद हो जाएगा। कंबस्टन अगर नहीं समझा है तो आगे समझेंगे, इसको भी इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शन होता है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू द लाइम वाटर। लाइम वाटर मैंने बता दिया है, लाइम वाटर क्या होता है सर, लाइम वाटर कैल्शियम ऑक्साइड के पानी को कहते हैं, CaO वाला, ठीक है, लाइम वाटर। क्विक लाइम याद है, calcium oxide plus H2O. The lime water turn milky due to the formation of white precipitate of calcium carbonate. ठीक है भाई। इसमें यहाँ देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, कैल्शियम कार्बोनेट, H2O, कैल्शियम। ये हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है, कुछ नहीं यार, इग्नोर मारना, ठीक है, गलती से लिख दिया गया, ठीक है जी। यहाँ पे समझ में आ गई बात, ये रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है यही करता है क्या, लाइम वाटर को मिल्की बनाता है, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट को तो हम अच्छे से जानते हैं पिछले चैप्टर से, बेचारा लाइमस्टोन, बेचारा मार्बल, संगे मरमूर, ठीक है, मरमूर। आओ नेक्स्ट, ये क्या है सर, केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड हाइड्रोजन, हाँ ठीक है। यहाँ पे केमिकल CO2 जो है वो डिसॉल्व हो रहा है, वही रिएक्शन है, ये वाली जो चीज पढ़ाई है वही सेम चीज उसको यहाँ पे इन्होंने एक्टिविटी के थ्रू समझा दिया है, ठीक है। चलो, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ भी सेम रिएक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सॉल्ट ही बनता है। एक एग्जांपल देखो, ये रहा मेटल का बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम लोग मेटल का बाइकार्बोनेट कहते हैं। HCl के साथ रिएक्ट करेगा, NaCl, CO2 और H2O बन गया, बस खत्म बात। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के साथ कुछ नहीं यार, फिर भी सॉल्ट और वाटर बनता है। तो तुम्हें देखो क्या होता है कि जब तुम 10th की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि यू हैव टू राइट ऑल द रिएक्शंस सीक्वेंशियली। तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन कब हो रही है, ठीक है, तो वो तुम्हें लिखने आना चाहिए, समझ में आ रही बात। तो 4 रिएक्शन अब तक हम लोगों ने पढ़ा, मेटल की कार्बोनेट की रिएक्शन, मेटल की बाइकार्बोनेट की रिएक्शन, मेटल की ऑक्साइड की रिएक्शन। तो इसे तुम्हें अलग अलग करके लिखना है कि मेटल का बाइकार्बोनेट ऐसे रिएक्ट करेगा, किसके साथ, एसिड के साथ, मेटल का ऑक्साइड ऐसे रिएक्ट करेगा और मेटल का कार्बोनेट ऐसे रिएक्ट करेगा। इन तीनों रिएक्शंस को लिख लो सीक्वेंशियली, खत्म हो गई बात, लिख लो सीक्वेंशियली, खत्म हो गई। आ जाओ,
क्वेश्चन आ गया यार। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसमें होगी, ये क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन एसिटिक एसिड या फिर वाटर, ये ऑप्शन है। या फिर एसिटिक एसिड सबसे ज्यादा, देन हाइड्रो। एसिटिक एसिड क्या है सर, एसिटिक एसिड जो है तुम्हारा ये है एसिटिक एसिड, ठीक है, CH3COOH। एथेनोइक एसिड का दूसरा नाम एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये तो वीक एसिड है, भीग एसिड है, इससे ज्यादा अच्छा पानी है, इससे ज्यादा तो अच्छा पानी है, नहीं है क्या ऑप्शन? हाँ, लास्ट ऑप्शन सी ऑप्शन सही है इसका, निकलो, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है जी। चलिए, क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ डाइल्यूट एसिड। कर लेना यार, बेकार बेकार क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द डिसोसिएशन ऑफ गोल्ड। गोल्ड को डिसोसिएशन अभी पढ़ेंगे क्या होता है एक्वा रिजिया, ठीक है। ये है इसका आंसर, वैसे तो ये पढ़ेंगे, ऐसे सीक्वेंस में क्वेश्चन जो होता है ना थोड़ा आगे पीछे रहता है, तो जब हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीटली खत्म कर ले तो फिर जो है हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो इसमें भी वही सेम चीज है, व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर। बताया तो भाई कि वो रिएक्ट, जो कॉपर है इनके अंदर में एसिड्स होता है, ठीक है। कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो एसिडिक सब्सटेंस होते हैं, और वो जो होगा वो कॉपर के साथ रिएक्ट करके कोरोड हो जाएगा, टॉक्सिक सब्सटेंस बना देगा और खराब हो जाएगी चीजें। क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। व्हिच गैस इज यूजुअली रिलेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द मेटल। एसिड रिएक्ट विद द मेटल गेट गिव्स हाइड्रोजन गैस। सीबीएसई का क्वेश्चन है यार, दिखा होगा कहीं में, यहाँ देखो एनसीईआरटी सीबीएसई पूछती है क्वेश्चन को, तो वहां पे से हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलेट हुई है, और हाइड्रोजन गैस जो है तुम्हारी उसको डिटेक्ट करने का तरीका पॉपअप साउंड है, मैंने बता रखा है ये चीज, ठीक है। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, इसी से क्वेश्चन है यार। यहाँ पे ये सब जो है ना, ये तुमसे ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई बल्ब जो है जब उस सॉल्यूशन को कंडक्टिव है, बल्ब जो है वो नहीं जला। भाई बल्ब इसलिए नहीं जला क्योंकि हाइड्रोजन कंपाउंड है उसमें, हाइड्रोजन एलिमेंट है, जो कंपाउंड तुमने लिया है उसमें हाइड्रोजन का एलिमेंट है, लेकिन फिर भी बल्ब इसलिए नहीं जल रहा है क्योंकि वो हाइड्रोजन का एलिमेंट प्रेजेंट है, बट वो हाइड्रोजन का एलिमेंट डिसोसिएट नहीं हुआ, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बना नहीं है। तो जब तक हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बनेगा नहीं तब तक हमारा बल्ब जलेगा नहीं, क्योंकि बल्ब इज ग्लोइंग बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव आयन, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव आयन व्हिच इज प्रेजेंट इन द एसिड एज एन एज अ H पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो जब तक H पॉजिटिव आयन नहीं मिलेगा तब तक बल्ब ग्लो नहीं करने वाला, ठीक है। एक्वा रिजिया भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर आएंगे एक्वा रिजिया होता क्या है, तब इस सब क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो थोड़ा आगे पीछे हम लोग आएंगे इन सारे क्वेश्चंस पे वापस, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, हाउ विल यू टेस्ट द गैस व्हिच इज लिबरेटेड। यार देखो देखो, इसी वजह से मैं क्वेश्चन नहीं कराता हूँ ज्यादा, एक ही क्वेश्चन को 10 बार पूछते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है तुम खुद से एक बार कर लेना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, हाउ विल यू टेस्ट द गैस व्हिच इज लिबरेटेड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल। कर लो यार, ठीक है। एक देखो Na है हमारे पास, इसको हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवा दिया, ठीक है सर। यहाँ से जो है तुम्हारा NaCl बन जाएगा, और सर दूसरा H2 गैस बन जाएगी, ठीक है। अब H2 गैस जो है बचवा वो लिबरेट कर जाएगी, हाँ जी, इवॉल्व कर जाएगी, हाँ जी सर, इवॉल्व कर जाएगी। ये आना चाहिए समझ में, ठीक है। अब तक 3 बार बता दिया क्वेश्चन, ठीक है। अब H पॉजिटिव जो गैस है उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, बताया था मैंने। H पॉजिटिव गैस जो है उसको हम लोग यहाँ पे से ट्यूब लगाते हैं जिसको डिलीवरी ट्यूब कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे H पॉजिटिव बना और ये डिलीवरी ट्यूब लगाई, और यहाँ पे हमारे पास एक होता है सोप सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन। अब सोप सॉल्यूशन से क्यों पास किया, सोप सॉल्यूशन से इसलिए पास किया क्योंकि हमें बबल चाहिए थी, ये नहीं बबल्स बन गई, ठीक है। अब इस बबल्स को हम लोगों ने लाइटर से या फिर कैंडल, बर्निंग कैंडल के पास लाया, ठीक है। जैसे इस बर्निंग कैंडल के पास लाया तो यहाँ पे क्या हुआ, एक सर पॉपअप साउंड आई। दैट पॉपअप साउंड confirms the availability of hydrogen gas. That pop-up sound confirms the availability of hydrogen gas. खत्म भाई, अब दोबारा नहीं बताएंगे इस क्वेश्चन को, आएगा स्किप कर देंगे। दिस इज वाई मैं सिर्फ ऐसे ऊपर कर देता हूँ स्क्रीन को, क्योंकि क्वेश्चन जो है एकदम रिपीटेड क्वेश्चन होता है, ठीक है। पॉपअप साउंड जो है वो सही आंसर है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, नेम द गैस यूजुअली लिबरेटेड। देखो देख रहे हो, दिमाग खराब। विच गैस इज जनरली लिबरेटेड। बेसिसिटी ऑफ, देखो अच्छा बेसिसिटी क्या होती है, देखो समझो, मैं पहले समझा देता हूँ। जैसे अगर हमारे पास एक एसिड है H2SO4, तो बेसिसिटी, एसिड के लिए हमेशा बेसिसिटी डिफाइन होगी, बेस के लिए हमेशा एसिडिटी डिफाइन होगी, ठीक है। क्यों, अब क्यों ये छोड़ो, ये समझो, ये है H2SO4, एक H2SO4 एक एसिड है सर, क्या है सर, एक एसिड है, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकलेगा सर, 2H पॉजिटिव, H पॉजिटिव का निकलना हुआ है, यहाँ से H पॉजिटिव इवॉल्व होगी। अब ये जो H पॉजिटिव है ना, जितनी H पॉजिटिव निकलेगा, कितना हाइड्रोजन है, 2, तो 2 निकलेगा। HCl हमारे पास कितना हाइड्रोजन है, 1, हमारे पास HNO3 है, हमारे पास कितना हाइड्रोजन है, 1। तो इन सब की जो
बेसिसिटी होगी वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन के इक्वल होगी। तो उसको लिख सकते हो तुम ऐसे कि बेसिसिटी जो है तुम्हारी, बेसिसिटी, सही स्पेलिंग है ना जी, कर लेना यार स्पेलिंग स्पेलिंग कौन देगा। बेसिसिटी विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ, देखो देखो क्या हो रहा है, तमीज से लिखते हैं, ठीक है। बेसिसिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस, ठीक है भाई। चलिए खत्म, ये भी हो गया हमारा। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें कंप्लीट कर ली भाई। हमारा लेक्चर जो है ऑलमोस्ट 1 घंटे का होने वाला है, ठीक है। तो यार प्लीज लेक्चर को पूरा देखो, ठीक है, और उसके बाद लाइक वाइक करो, कमेंट पे का आंसर बताओ इसका, ठीक है, ऐसे ही खाली बैठे चुके हो। चलो, बेसिसिटी ऑफ एसिड बता दिया मैंने यार। मोनोबेसिक, अब देखो यहाँ पे चीजें आ गई। मोनोबेसिक इस तरीके से आएगी, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक। बच्चा पार्टी याद रखना, मोनो के लिए आएगा सर भन 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 वन, डाई के लिए आ जाएगा सर 2, ट्राई के लिए आ जाएगा सर 3। तो अगर किसी भी ऐसे कंपाउंड है जिससे एक H पॉजिटिव निकला है वो मोनोबेसिक होगा। H पॉजिटिव सिर्फ यहीं से निकलेगा एक, इससे कितना निकलेगा, एक यहाँ से भी निकलेगा एक, है ना। मोनोबेसिक क्लासिफाइड एज मोनोबेसिक, ठीक है। तो यहाँ तो है ही नहीं यार, आई थिंक कुछ तो कुछ गड़बड़ी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। मोनोबेसिक कंपाउंड हमसे पूछा गया है कि मोनोबेसिक एसिड कौन सी है, तो मोनोबेसिक एसिड एक H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगी सर, ठीक है। डिसोसिएशन इज अ केमिकल प्रोसेस वेयरबाय अ कंपाउंड इज स्प्लिट इनटू आयन, बता रखा है, ठीक है। अगर हम डिसोसिएशन करें H2SO4 का तो हमें क्या मिलेगा, ओहो HCl है, इसका डिसोसिएशन करो, हीट दे दो, दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन, ठीक है। तो एसिड डिसोसिएटेड in the presence of water to produce H positive ion, and due to the presence of this H positive ion these are the acidic behavior shown, ठीक है। रोल ऑफ वाटर इन डिसोसिएशन, भाई देखो अगर वाटर नहीं होगा तो डिसोसिएशन नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम एक बात समझो, अगर हम एक एसिड को बेस में डालते हैं, अगर हम एक एसिड को किस में डालते हैं, एसिड को हम लोगों ने पानी में डाल दिया, ठीक है। हाउ, इस क्वेश्चन ऐसे आता है कि हाउ एसिड रिएक्ट विद वाटर, तो हाउ एसिड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म व्हाट, एसिड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। क्या बनाता है बच्चा, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। क्या बनाता है सर, हाइड्रोनियम आयन। क्या लिखोगे इसको, हाइड्रोनियम आयन। क्यों बनाया सर, क्यों बनाया, देखो हमने ये पढ़ लिया है कि जब भी एक एसिड जो है वो रिएक्ट करती है किसी के साथ, तो एसिड जो है पानी में जाने के बाद हमें क्या देती है, यहाँ से हमें H पॉजिटिव आयन मिलता। अब H पॉजिटिव आयन जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है सर, अनस्टेबल होता है। मेरे साथ साथ लिख लेना कॉपी में, मैं इरेज कर देता हूँ तुरंत। अनस्टेबल होता है, तो अनस्टेबल होगा तो ये रिएक्ट करेगा किसी किसी के साथ में कंपाउंड बनाने के लिए और स्टेबल होने के लिए, तो ये H2O के साथ रिएक्ट कर लेगा और H3O पॉजिटिव बनाएगा। दिस इज अ हाइड्रोनियम आयन व्हिच इज वेरी स्टेबल, दिस इज अ हाइड्रोनियम आयन व्हिच इज वेरी स्टेबल, तो ये स्टेबल हो जाता है। तो टू गेट द स्टेबिलिटी, हाइड्रोजन पॉजिटिव या फिर हाइड्रोजन आयन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन व्हिच इज अ स्टेबल स्पीशीज। खत्म सर, ठीक है, यही सब लिखा हुआ होगा यहाँ पे यार, अब देख लेना, सारी चीज बता दी मैंने। रोल ऑफ वाटर इन डिसोसिएशन बता रखा है पीछे, ये रहा हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो कब क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन 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 क्या है सर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेनन अकर्स व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। अरे यार ये सब कुछ नहीं कराऊंगा, बहुत वेट क्वेश्चन है, देखो ना फिर से वही क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है। तो यार क्वेश्चन जो है ऐसे ही हैं, कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए होंगे तो उसको देख लीजिएगा अच्छे से और उसको कर लीजिएगा। What, why do, अब ये कर लो, why do HCl, HNO3 etc. shows acidic character in aqueous solution while compounds like ethanol, glucose does not show any acidic character। रीजन मैंने बता दिया, जो तुम्हारा HCl है, HNO3 है, वो H पॉजिटिव आयन देता है और इस वजह से ही वो क्या होता है, इस वजह से ही वो रिएक्ट करता है। तो जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा सर, कि जो हमारा HCl है और HNO3 है ये हमारा H पॉजिटिव आयन देता है, इस वजह से ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है। और जो कंपाउंड है एथेनॉल और ग्लूकोज ये नहीं शो करता क्योंकि H पॉजिटिव नहीं मिलता है। Why does an aqueous solution of acid conduct electricity? Because there is the presence of H positive ion. Why do acid do not show acidic behavior in the absence of water? Because in the absence of water acid does not dissociate and there is no formation of H positive ion. If there is no formation of H positive ion, the solution will not conduct electricity.
Why does dry HCl gas does not change the color of dry litmus paper? याद रखना, there is a need of H positive ion and H positive ion always present in the aqueous solution. So if the solution is not aqueous, if the water is not present in the acid, if the water is not present with the acid, the H positive ion will not generate. The H positive ion will not generate. और hence क्योंकि H positive ion जो है वो generate नहीं हुआ है, इस वजह से हमारे कहेंगे इसको क्या हम कि भैया वो ड्राई HCl जो है वो कलर नहीं चेंज करता है इसका अपने लिटमस पेपर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, एक उसको मैं यही लिखवा देता हूँ। ठीक है, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, क्या है सर? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दो। एसिड क्या होता है? एसिड H पॉजिटिव आयन देगा, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उनमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। इफ द कंपाउंड हैज H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन मोर, तो अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, द कंपाउंड विल डेफिनेटली बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर अपन वीक एसिड की बात करें तो उसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होगी। और अगर अपन वीक बेस और वीक स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात करें तो सेम OH नेगेटिव आयन आ जाएगा बस। तो वहां पे OH नेगेटिव आयन ज्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस, कम होगा तो वीक बेस, ज्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड, कम हुआ तो वीक एसिड। खत्म सर, यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, देखो, ठीक है, वीक एसिड इज पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर एंड दस प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड में 1 2 3 4 5 6 6 7 H पॉजिटिव आयन है, यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो ये नहीं हो पाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन करा रखा है ऑलरेडी। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स, बता तो रखा है यार स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड क्या होता है। एग्जांपल देना है दे देना यार, अब तक 3 4 एग्जांपल दे दिया। CH3 CH2 दे दिया, सॉरी CH3 COOH दे दिया, वहां पे क्या है? वो एसिड तो है बट स्ट्रॉन्ग वीक एसिड है। ठीक है, याद रखना इस बात को। ठीक है, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, व्हाई डू एसिड नॉट शोज एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। बेकार बात, ये क्या है? हाँ, यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक है, इसको करके आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ओवर कर लेंगे, हो गया हम लोग बहुत देर से लेक्चर ले रहे हैं। ठीक है, तो डाइल्यूशन जो है अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग इसको कि भैया डाइल्यूशन ऑफ एसिड क्या होता है। समझो यार, देखना, अब हम लोग इसको एक घर के एग्जाम्पल से लेते हैं। ठीक है, एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो गई, घर के एग्जाम्पल से लेते हैं। देखो, होता क्या है कि जब तुम्हें कुछ कुछ फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्री या फिर फैक्ट्री, तो जो फैक्ट्री को कभी हम लोग धोते हैं, फैक्ट्री को हम लोग क्या करते हैं? वॉश करते हैं, साफ सुथरा करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं? हम पहले बहुत सारा पानी से फ्लश करते हैं उसको। ठीक है, पानी से साफ करते हैं जो जमीन होती है। जैसे अगर मुझे मान लो इस रूम को धोना है, ठीक है, हॉस्पिटल्स में ज्यादा होता है, जो होटल्स लेते हैं, होटल रूम हम लेते हैं, ऑटोमोबाइल के शोरूम्स होते हैं, ठीक है, तो उनमें ये सब ज्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे ग्रीस वगैरह और गंदगी ज्यादा होती है, तो उनको साफ करने के लिए वी नीड एसिड्स। ठीक है, और दे फिनाइल्स आर नॉट अफोर्डेबल दैट मच। ठीक है, एसिड सस्ते में मिल जाता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड जो है वो एक कार्बन कंटेनिंग एसिड है, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगी। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऑलवेज रिमेंबर, स्ट्रॉन्ग एसिड जितनी होती है वो मिनरल एसिड्स होती है। मिनरल एसिड कंटेन्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, चलो दूसरा यहाँ पे एक चीज और क्या थी, हाँ, तो फैक्ट्री में जो है ये गंदगी जो लगी हुई है हमारे पास, यहाँ गंदगी को हम लोग पानी से फ्लश करते हैं। अब पानी के ऊपर हम एसिड डाल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, पानी के ऊपर हम एसिड डाल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये होता है हमारा फेवरेबल कंडीशन, दैट एडिंग वाटर, ठीक है, एडिंग वाटर, सॉरी एडिंग एसिड टू वाटर, है ना, एडिंग एसिड टू वाटर इज फेवरेबल। ठीक है, एडिंग एसिड टू वाटर इज फेवरेबल। वेयर अगर तुम वाटर को एसिड में डाल रहे हो, वाटर को अगर मान लो तुम्हारे अगर तुम्हारी फैक्ट्री में तुमने पहले एसिड से फ्लश कर दिया, अब पानी उड़ जाओगे, तुम भी उड़ोगे, रूम भी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, दिस इज नॉट फेवरेबल कंडीशन, नॉट फेवरेबल। यहाँ लिख दिया है, ठीक है, समझ जाना। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, द डाइल्यूशन ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड टू वाटर ग्रेजुअली विद स्टायरिंग एंड नॉट बाय एडिंग वाटर टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। देखो, दोनों ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, दोनों ही तुम्हारा क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बट जो तुम्हारा ये प्रोसेस है ना, इसमें अगर तुम हल्के हल्के ऐड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें तुम हल्के हल्के भी दूसरा स्टेप जो है, जिसमें तुम क्या कर रहे हो? एसिड को ऐड, सॉरी हाँ, वाटर को ऐड कर रहे हो एसिड में, तो जिसमें वाटर को एसिड में ऐड करोगे तो वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है बट उतनी ज्यादा रिएक्शन नहीं होती, यहाँ पे काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए निकलते हैं आगे। ये होता है डाइल्यूशन ऑफ एसिड, कहते हैं इसको कंप्लीट। यहाँ पे लिख दिया यार, डाइल्यूट ऑफ एसिड, डाइल्यूशन ऑफ एसिड में क्वेश्चंस दिए गए हैं
ये कोई टॉपिक है क्या? डाइल्यूशन ऑफ एसिड पे क्वेश्चन है क्या? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बता तो दिया यार, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो होगा जिसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और डाइल्यूटेड एसिड वो होगा जिसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होगी। ठीक है, चलिए भैया, तो हम लोगों का यहाँ तक सारा ये क्वेश्चंस दिए गए, अपने से कर लीजिए क्वेश्चन, यहाँ पे सारे होमवर्क भी लगा दिए मैंने। ठीक है, अब यहाँ के बाद जो है हमारे को आई गेस यहीं तक है। ठीक है, ये हमने सारी की सारी चीजें एसिड के बारे में डिस्कस कर लिया आज के लेक्चर में। आई होप ये लेक्चर तुम्हें पसंद आया होगा। ठीक है, जैसा है कमेंट करके मुझे बताओ। ठीक है।